बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राना तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का 12th लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे कि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम को किस तरह डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। आज के लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज़ यू नो कि हम अब्राहम की बुक को फॉलो कर रहे हैं और जो ये लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगर ये नोट्स आपको चाहिए तो आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास 71 जो लेक्चर्स हैं ये अवेलेबल हैं, जो कि अब्राहम की बुक को फॉलो करके जिनको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये अवेलेबल हैं। आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले हमारे पास डिज़ाइन गोल्स की बात करते हैं। डिज़ाइन गोल की बात करते हैं तो इट्स अ प्रॉब्लम। डिफाइनिंग गोल्स एंड स्पेसिफिकेशन इज़ अ प्रॉब्लम, क्योंकि ऑल गोल्स एंड स्पेसिफिकेशन को फुलफ़िल करना एक सिस्टम के लिए इट्स नॉट अ इजी टास्क, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड टीडियस टास्क जो कि इम्पॉसिबल है। हाँ, हम क्या कर सकते हैं, एक सिस्टम को बनाने से पहले हम उसकी रिक्वायरमेंट में चॉइस ऑफ हार्डवेयर, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम जब हम बनाते हैं उसमें हमने जो ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन करना है, जिस हार्डवेयर के लिए डिज़ाइन करना है हम उसको चूज़ कर सकते हैं और कौन सी टाइप के सिस्टम के लिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम को डिज़ाइन कर रहे हैं उसको हम चूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास टाइप ऑफ सिस्टम में कौन से सिस्टम्स आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम है, मल्टीटास्किंग सिस्टम है, रियल टाइम सिस्टम है, डिफरेंट टाइप के सिस्टम हमने रीड किए थे। तो हमारे पास हम देखेंगे कि किस टाइप का हमारे पास सिस्टम है और चॉइस ऑफ हार्डवेयर के हम कौन से प्रोसेसर के कौन से हार्डवेयर को यूज़ करते हुए हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को डिफ़ाइन करेंगे या किस हार्डवेयर के लिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम को डिज़ाइन करने जा रहे हैं। अगर इससे बियॉन्ड जाएंगे तो हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है इनको मीट करना बहुत ज़्यादा हार्डर हो जाता है, इसको स्पेसिफाई करना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टास्क हो जाता है। एज़ यू नो कि हमारे पास रिक्वायरमेंट दो तरह की होती है, एक यूज़र गोल्स होते हैं, यूज़र रिक्वायरमेंट होती हैं और एक सिस्टम रिक्वायरमेंट होती हैं। आप ये कह सकते हैं जो यूज़र रिक्वायरमेंट होती हैं ये बेसिकली यूज़र की तरफ से होती हैं जिसने उस सिस्टम को यूज़ करना होता है, और एक सिस्टम रिक्वायरमेंट होती है जिसको आप डेवलपर रिक्वायरमेंट कहते हैं या आप डिज़ाइनर रिक्वायरमेंट कहते हैं या आप सिस्टम रिक्वायरमेंट भी कहते हैं। आप यूज़र रिक्वायरमेंट को यूज़र गोल्स कह लें और सिस्टम रिक्वायरमेंट को सिस्टम गोल्स कह लें कि सिस्टम के गोल्स या डिज़ाइनर के गोल्स या इम्प्लीमेंटर जो डिज़ाइन कर रहा है सिस्टम उसके कौन कौन से गोल्स होंगे। यहाँ पे दो टाइप के हमारे पास रिक्वायरमेंट होती हैं, आप यूज़र गोल्स एंड सिस्टम गोल्स इनको कह सकते हैं। अगर हम यूज़र गोल की या यूज़र रिक्वायरमेंट की बात करें कि यूज़र क्या चाहता है, यूज़र एज अ यूज़र आप एक सिस्टम को देख रहे हैं या एक ऑपरेटिंग सिस्टम को आप यूज़ कर रहे हैं तो आप क्या सोचेंगे कि आपके पास द सिस्टम शुड बी कन्वीनियंट टू यूज़, मतलब ईजी टू यूज़ होना चाहिए, ईजी टू लर्न कि आप ईज़िली उसको लर्न कर सकें, ईज़िली उसको यूज़ कर सकें, रिलायबल होना चाहिए, सेफ़ होना चाहिए और फास्ट होना चाहिए। एज अ यूज़र आप ये सोचेंगे, राइट। मतलब यूज़र का गोल ये होगा कि हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम जो डेवलप होने जा रहा है ये क्या होना चाहिए, हमारे पास ईज़ी टू यूज़, कन्वीनियंट, ईज़ी टू लर्न, रिलायबल, सेफ़ एंड फास्ट होना चाहिए। अगर हम डिज़ाइनर की बात करेंगे या इंजीनियर जो रिक्वायरमेंट इंजीनियर होता है उसकी बात करें या सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो वो क्या कहेगा, वो क्या सोचेगा कि उसके लिए जो सिस्टम बनाना है, डिज़ाइन करना वो इजी होना चाहिए। क्योंकि हम सिस्टम डिज़ाइन की बात कर रहे हैं तो वो ये सोचेगा इजी टू डिज़ाइन सिस्टम होना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन उसकी इजीली एंड मेंटेनेंस ऑपरेशन सारा कुछ ये क्या होना चाहिए, ईजी होना चाहिए कि वो इजीली डिज़ाइन कर सके, इजीली उसको इम्प्लीमेंट कर सके, इजीली मेंटेन। लेकिन एज अ यूज़र आप इस चीज़ को नहीं अंडरस्टैंड करते। ये हमारा इट शुड बी फ्लेक्सिबल, रिलायबल, एरर फ्री एंड एफिशिएंट, ये हमारे पास डिज़ाइनर की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे हमारे पास अगर हम डिज़ाइन की बात करें, डिज़ाइन गोल की बात करें तो यूज़र रिक्वायरमेंट और सिस्टम रिक्वायरमेंट आते हैं या यूज़र गोल एंड सिस्टम गोल्स आते हैं। यूज़र चाहता है कि वो ईजीली मतलब अंडरस्टैंडेबल हो, लर्न और रिलायबल, सेफ एंड फास्ट हो। और हमारे पास डिज़ाइनर क्या कहता है, डिज़ाइनर कहता है कि वो इजीली डिज़ाइन हो सके, इम्प्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस वगैरह उसकी इजी होना चाहिए। जैसा कि आपने सॉफ्टवेयर जैसे कि आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी देखा होगा कि और पढ़ा होगा कि किस तरह आप सिस्टम गोल्स को मीट करते हैं, जिसमें आपको दो टर्म्स कॉमनली मिलती हैं, जिसमें हमारे पास एक मैकेनिज़्म होता है और एक हमारे पास पॉलिसी होती है। आप अगर ये दो टर्म्स को समझ लें तो आप डिज़ाइन इशू जो है या जो डिज़ाइन है
ऑपरेटिंग सिस्टम का इसको इंटायरली आपको आइडिया हो जाएगा कि डिज़ाइन करते वक्त ऑपरेटिंग सिस्टम हमें कौन सी कंसिडरेशन जो है उनको ऑप्ट करना है या कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। सो देखते हैं कि व्हाट इज़ मैकेनिज़्म एंड व्हाट इज़ पॉलिसी। मैकेनिज़्म एंड पॉलिसी, इसको समझने से पहले हम एक रियल लाइफ एग्जांपल लेंगे और उसके साथ हम मैकेनिज़्म और पॉलिसी को कवर करेंगे एंड उसके बाद हम ऑपरेटिंग सिस्टम के टर्म में मैकेनिज़्म एंड पॉलिसी की जो डिफ़ाइन है इसको देखेंगे एंड आई होप आप आइडिया जो गेट करेंगे। अगर हम मैकेनिज़्म की बात करें तो मैकेनिज़्म डिटरमाइन हाउ टू डू समथिंग, कि किस तरह एक चीज़ वर्क करती है। व्हाट विल बी डन इज़ अ पॉलिसी, कि क्या होगा ये पॉलिसी है। जिस तरह आप एक सिंपल एक कार की एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक कार है, वो कार एक मैकेनिज़्म के तहत क्या करती है, मूव करती है, मूव फॉरवर्ड एक मैकेनिज़्म को यूज़ करती है जिसके तहत ये गाड़ी जो है हमारी आगे फॉरवर्ड मूव करती है। अब उसमें पॉलिसी क्या है कि हमारे पास जो एक रोड पे आपने क्या करना है, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे गाड़ी को चला सकते हैं, तो दिस इज़ अ पॉलिसी। ठीक है, मैकेनिज़्म उसका क्या है कि वो गाड़ी हमारे पास चल सकती है, ये मैकेनिज़्म है। कितनी स्पीड के साथ चलती है या कितनी स्पीड के साथ आप रोड पे चला सकते हैं, दिस इज़ अ पॉलिसी। पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है या किसी भी मुल्क की पॉलिसी हो सकती है कि आपने 40 किलोमीटर पर आवर या 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी को चलाना है। तो आप कह सकते हैं कि जो आपके पास ये गाड़ी चल रही है ये किसी मैकेनिज़्म के तहत चल रही है और कितनी स्पीड के साथ चलानी है ये एक पॉलिसी है, राइट। इसी तरह हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम की टर्म में एग्जांपल लेने से पहले ये एक लाइन को देखते हैं कि हमारे पास वन इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल इज़ द सेपरेशन ऑफ पॉलिसी एंड मैकेनिज़्म, कि जब भी आपने ऑपरेटिंग सिस्टम को डिज़ाइन करना है आपने मैकेनिज़्म और पॉलिसी को सेपरेट रखना है। वाई इट इज़ इट, कि हमारे पास मैकेनिज़्म एंड पॉलिसी को हमने डिफरेंट क्यों रखना है। हमें ये तो समझ आ गई कि मैकेनिज़्म क्या है कि कार किस तरह चलती है और पॉलिसी क्या है कि वो कितनी रफ्तार से चलेगी, दिस इज़ द पॉलिसी ऑफ अ कंट्री और सिटी, राइट। तो मैकेनिज़्म और पॉलिसी को हमारे पास कहा गया है कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं तो आपके पास मैकेनिज़्म और पॉलिसी ये डिफरेंट होने चाहिए। जिस तरह ये लिखा हुआ है कि गुड एंड फ्लेक्सिबल, अगर मैकेनिज़्म एंड पॉलिसी डिफरेंट है, अगर आपके पास मैकेनिज़्म एंड पॉलिसी सेम लेवल पे हैं तो दैट मीन नॉट गुड। क्यों ऐसा कहा गया है? जिस तरह आपने पीछे एक एग्जांपल देखी कि हमारे पास एक गाड़ी है वो फॉरवर्ड करती है किसी मैकेनिज़्म के तहत, पॉलिसी क्या है कि उसने कितने किलोमीटर पर आवर वहाँ पे चलाना है। 50 किलोमीटर पर आवर गाड़ी चल रही थी। फॉर एग्जांपल अगर किसी और कंट्री में वही गाड़ी जाती है और वहाँ पे क्या पॉलिसी है कि 40 किलोमीटर पर आवर आप गाड़ी को चलाएंगे, तो वहाँ पे पॉलिसी क्या हुई, चेंज हुई। लेकिन आप क्या करेंगे, वहाँ पे स्पीड को रिड्यूस कर लेंगे। तो पॉलिसी को आपने मीट कर लिया, आपने सिंपल स्पीड को रिड्यूस किया, बट मैकेनिज़्म रिमेन द सेम, मैकेनिज़्म आपका चेंज नहीं होगा। अगर आपको पॉलिसी के साथ मैकेनिज़्म को चेंज करना पड़ता तो ये क्या होता, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता और इसको ही हम नॉट गुड कंसीडर करते हैं। इसलिए कहा गया है कि मैकेनिज़्म एंड पॉलिसी क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास पॉलिसी चेंज होती है तो मैकेनिज़्म को चेंज करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। दैट्स वाई गुड एंड फ्लेक्सिबल है अगर मैकेनिज़्म एंड पॉलिसी डिफरेंट है। इफ़ ये बोथ एक ही लेवल पे हैं दैट मीन के नॉट गुड, कि अगर पॉलिसी चेंज हुई तो मैकेनिज़्म को भी चेंज करना पड़ा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कार को खोल के दोबारा बनाना शुरू कर दिया जाए, तो दैट इज़ नॉट गुड एंड नॉट फ्लेक्सिबल। जैसा कि आपने ये देखा कि ये हमने बात की थी रियल लाइफ में कि आपके पास एक गाड़ी है वो किसी मैकेनिज़्म के तहत चलती है, अगर पॉलिसी चेंज होगी तो मैकेनिज़्म स्टिल सेम रहना चाहिए, तो दिस इज़ अ गुड अप्रोच। अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो आपने रिसोर्स एलोकेशन का एक टॉपिक पढ़ा होगा कि किस तरह एक प्रोसेस होता है उसको किसी रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो प्रोसेस क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है किसी रिसोर्स को, राइट, कि हमारे पास वो रिसोर्स एक प्रोसेस को एलोकेट हो जाए। अब एक प्रोसेस को एक जो रिसोर्स है वो किसी मैकेनिज़्म के तहत ही क्या होगा, एलोकेट होगा, राइट। अब वहाँ उस प्रोसेस को रिसोर्स कितना एलोकेट होगा या नहीं, ये एक पॉलिसी डिफाइन करेगी। दैट्स वाई
मैकेनिज्म एंड पॉलिसी शुड बी डिफरेंट। अगर आपके पास रिसोर्स एलोकेट नहीं करना तो दैट मीन आपको मैकेनिज्म चेंज करना पड़ना था, ठीक है, जो कि एक कॉम्प्लिकेटेड और टीडियस टास्क है जो कि नॉट गुड कंसीडर किया जाता है। दैट्स वाई ऑपरेटिंग सिस्टम में भी आपको मैकेनिज्म को और पॉलिसी को डिफरेंट रखना है, ताकि अगर फॉर एग्जांपल जिस तरह हमने रिसोर्स एलोकेशन की बात की कि एक प्रोसेस को रिसोर्स आपने एलोकेट करना है, अगर आपने नहीं भी एलोकेट करना तो आपका मैकेनिज्म सेम रहेगा। वो पॉलिसी बताएगी कि उस प्रोसेस को रिसोर्स एलोकेट करना है या नहीं करना, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिज़ाइन के डिज़ाइन करते वक्त आपने मैकेनिज्म एंड पॉलिसी को क्या रखना है, सेपरेट रखना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अगर हम इम्प्लीमेंट की बात करें, वंस एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ डिज़ाइन के इम्प्लीमेंट आपने डिज़ाइन कर लिया, आपने उसका कोई मैकेनिज्म बनाया, कुछ पॉलिसीज़ बनाई, तो वो डिज़ाइन आपका हो गया। डिज़ाइन में मैंने कुछ आपको बताई हैं बातें कि मैकेनिज्म क्यों सेपरेट रखना है, पॉलिसी क्यों सेपरेट रखनी है। तो अगर अब हम इम्प्लीमेंट करते हैं उस सिस्टम को कि डिज़ाइन हो गया, अब हमने इम्प्लीमेंट करना है। वंस एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ डिज़ाइंड इट मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड। जाहिर सी बात है, अगर आपने डिज़ाइन किया एक ऑपरेटिंग सिस्टम को तो उसको क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। ट्रेडिशनली ऑपरेटिंग सिस्टम हैव बीन रिटन इन असेंबली लैंग्वेज के पहले जो फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम था ये असेंबली लैंग्वेज में क्या किया गया था, ये बनाया गया था या राइट किया गया था। उसके बाद सी एंड सी प्लस प्लस में ऑपरेटिंग सिस्टम जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या किया जाता है, वो जो है वो बनाया जाता है, राइट किया जाता है। जैसा कि आपको पता है, आपने सी एंड सी प्लस प्लस पढ़ी भी होगी। इसके क्या एडवांटेज हैं, क्यों हम सी एंड सी प्लस प्लस में अब बनाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस आएंगे। द कोड कैन बी रिटन फास्टर, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज का ये फ़ायदा होता है कि ये ह्यूमन ईजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं एक लैंग्वेज को, राइट। असेंबली लैंग्वेज नियर टू मशीन होती है एंड इट्स कॉम्प्लिकेटेड एंड ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। इसमें अगर कोई एरर आता है तो उसको भी एड्रेस करना डिफ़िकल्ट होता है। इट इज़ मोर कम्पैक्ट, जो सी प्लस प्लस है जो हाई लेवल लैंग्वेज है, इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड डीबग, इट इज़ ईजी टू पोर्ट, कि आप इसको पोर्ट करना भी ईजी होता है। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास एक सिस्टम के लिए हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम बना होता है तो वो दूसरे आर्किटेक्चर पे भी रन हो जाता है। जिस तरह यहाँ पे एग्जांपल है कि MS-DOS है जो 8086 के लिए बना है तो वो 8086 पे ही चलेगा। अगर आप यहाँ पे सी एंड सी प्लस प्लस में अगर उसको ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाएंगे तो वो इंटेल की सारी जो बाकी भी मेट्रोला है या बाकी जितनी भी मिप्स वगैरह है उस पर भी वो क्या कर सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर सकता है आर्किटेक्चर पे। तो असेंबली में बनाया हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेसिफिक होता है या एक आर्किटेक्चर स्पेसिफिक होता है, और जो सी एंड सी प्लस प्लस में डेवलप होता है वो क्या होता है, वो आपके पास उसकी पोर्टेबिलिटी ज़्यादा होती है और वो मोर कन्वीनियंट होता है। दैट्स वाई इट्स इम्पोर्टेंट कि हम हाई लेवल लैंग्वेज की तरफ मूव किए इंस्टीड ऑफ लो लेवल लैंग्वेज, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें डिज़ाइन हम गोल्स एंड स्पेसिफिकेशन की बात की, हार्डवेयर चॉइस की बात की, उसके बाद देखा हमने मैकेनिज्म क्या होता है, पॉलिसी क्या होती है, वाई मैकेनिज्म एंड पॉलिसी शुड बी डिफरेंट टू ईच अदर, एंड देन हमने इम्प्लीमेंटेशन की बात की। और ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा सी एंड सी प्लस प्लस में होता है, क्यों होता है, हाई लेवल लैंग्वेज में क्यों बनाते हैं, अब पहले ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी लैंग्वेज में था, असेंबली लैंग्वेज में था, ये सारे के सारे पॉइंट हमने कवर किया। आई होप कुछ आपको समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। आई होप आप को अच्छा लगा होगा, मेरी एफर्ट को आप अप्रिशिएट करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं कमिंग लेक्चर।